नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मार्केट का अपडेट कुछ इस प्रकार है कि निफ्टी करीब 130 पॉइंट ऊपर है। कल जितने भी लोग कह रहे थे कि भाई मंडे मार्केट क्रैश होगा, इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये तक कहा वीडियो देखने के बाद कि अंकुर भाई कुछ चैनल्स तो ये कह रहे हैं बुरी तरीके से क्रैश होगा। हमने आपसे क्लियर बोला कि क्रैश जैसे कोई संकेत आ नहीं रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स अच्छे बंद हुए हैं, स्पेशली अमेरिका। बाकी तो नेगेटिविटी थी, बट अमेरिका ने अच्छे संकेत दिए हैं और अमेरिका ही सबसे लास्ट में बंद होता है, तो अमेरिका को ही फॉलो करना होगा। प्लस जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को लेकर डर फैलाया जा रहा था, मैंने आपसे क्लियरली बोला कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का किसी पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर ग्रुप सेक्टर पे फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक्चुअली में इस बार कुछ बड़ा आया ही नहीं है। एक यूज्ड कार पे आया, एक पॉपकॉर्न पे आया, बाकी तो उन्होंने टाल दी चीजें, ज्यादातर इंश्योरेंस पे टाल दी और ये क्विक कॉमर्स ऐप पे भी टाल दी। तो यहां पे कुछ था ही नहीं जिसको आप नेगेटिव या पॉजिटिव कंसीडर करो। और वैसे भी हम सभी को, और बाजार हम सभी से लाख गुना स्मार्ट है, उसे पता है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अच्छा तो कुछ भी नहीं आएगा। किस किस के लिए खराब आ सकता है या क्या क्या इस बार के एजेंडा है, उनको बस बाजार देखता है और फॉलो करता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो एक बार पहले मार्केट की अपडेट। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद आप कहोगे भाई कहां है, खाक तेजी है, पोर्टफोलियो तो लाल है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 5% नीचे और मिड कैप में 1/3% की गिरावट है। लेकिन निफ्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कशन किया था, 200 पॉइंट उछला, 23,800, और मैंने आपसे कहा था 24,000 तक भी निफ्टी चला जाएगा ना। तेजी नहीं है वो, लेकिन बाउंस बैक दिखता है, वो बाउंस बैक आ गया। और ये भी कहा था ऊपर आने के बाद गिरावट वापस से होगी, क्योंकि कितनी आप वन साइडेड जब बड़ा फॉल देते हो ना, तो जैसे ही उछाल आता है लोग छोड़ देते हैं माल कि यार जैसे तैसे मेरा जो भी भाव आया है, लॉस थोड़ा कम हुआ है, मैं बेच के जा रहा हूं, ठीक है। तो वो पोजीशन खाली कर देते हैं, जिसकी वजह से सेलिंग आती है और फिर सेलिंग आने के बाद दोबारा बढ़ता है बाजार। अब यहां पे आधी चीज तो मार्केट ने जो होता आया है हिस्ट्री में वो फॉलो कर लिया है। क्या क्या फॉलो कर लिया है? बड़ी सेलिंग, बड़ी सेलिंग के बाद एक उछाल, उछाल के बाद वापस से डिप, अब इसको वापस ऊपर जाना है, ये इसका रह गया है। अब ये यहां से वापस ऊपर गया तो ये होगी मजबूत वाली तेजी, यानी स्ट्रेंथ वाली तेजी, ठीक है जी। ये फिर सेलिंग नहीं आएगी। अब यहां से अगर ऊपर गया ना बाजार, तो आपकी पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगी और वापस से नीचे भी नहीं आएगी। 1-2 दिन की बात कर रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म की मत सोच लेना। ये होता है मार्केट में नॉर्मल डेज में जो होता आया है, ठीक है जी। अब क्या यहां से वापस से बाइंग बनेगी? देखो हिस्ट्री में तो हुआ है कि हां बनेगी, लेकिन अभी के संकेत को देखते हुए दिख रहा है कुछ खास कह नहीं सकते हम। तो अगर आएगी वापस से तब देखना है। अब वापस से आएगी हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं आपको एक लेवल देना चाहता हूं। आज हमने निफ्टी पे हाई लगाया है 23,800 का, तो 23,800 के ऊपर निकलने के बाद 24,000 तक की जगह खुलेगी, 24,000 तक जा सकते हैं। अब एक्चुअली में हुआ क्या है ना, आपके लिए थोड़े थोड़े दूरी पे एक एक गेट बंद हो चुके हैं, बार बार दम लगा के खोलना पड़ेगा, और इतनी दम बाजार में फिलहाल दिख नहीं रही है दोस्तों। फॉर एग्जांपल 23,800 तक तो हम वैसे ही नहीं ले सकते। 23,800 के ऊपर निकला तो 24,000 पे फिर दरवाजा बंद है, तो 200 पॉइंट का मूव रह गया केवल। गलती से 24,000 निकल गया तो भी 24,200 250 है। एक्चुअली का मूव 24,400 के ऊपर शुरू होगा, लेकिन ये है 24,000 के ऊपर गलती से हम आ गए तो फिर हमारे लिए थोड़ा सेंटीमेंट जो नेगेटिव है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। तो अब यहां से क्या करना है उसको समझते हैं दोस्तों। करना ये है कि ट्रेडर्स तो कुछ ना करें। मैंने आपसे क्या कहा था, आप मंदी सोच रहे हो आप पैसा नहीं बनाओगे, आप तेजी सोच रहे हो पैसा नहीं बनाओगे, दोनों जगह आपका पैसा नहीं बना, देख लो। इन्वेस्टर्स क्या करें? इन्वेस्टर्स को इतना समझना चाहिए कि जितनी दिक्कतें हैं दिख रही हैं स्क्रीन पे, और बाजार हमसे ज्यादा स्मार्ट है, समझ रहा है बाजार, और नीचे भी आ रहा है। देखो मार्केट में आप कोई भी रीजन दे दो कि भैया ग्रोथ स्लो हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये है वो है ये है वो है, एक्चुअली में जो सेलिंग है इसके पीछे एक ही कारण है दोस्तों, और वो है सेलिंग। सेलिंग हो रही है एफआई इस तरफ से दिल खोलकर, और इसी की वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अब सेलिंग कोई लॉन्ग टर्म रीजन नहीं है। आप किसी स्टॉक में बेच रहे हो, ये कोई ये नहीं कहता कि खराब हो गई कंपनी, अरे आपको पैसा चाहिए आपने बेच दिया। बताया ये भी जा रहा है कि मार्केट से ज्यादा लोगों को इस समय फिक्स डिपॉजिट पसंद आ रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, तो उन्हें लग रहा है कि मार्केट 7-8% यहां पे उठा पटक से अच्छा यहां लगा लो, 7-8% सेफ्टी से मिल जाएगा। तो कुछ लोग इसके चलते भी सेलिंग कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर। लेकिन आपको यह समझना है कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, नीचे का घर ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लोज है, यहां से आप घूमे थे, अब यहां से दोबारा घूमने के चांसेस भी हैं। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से सारी डिटेल शेयर कर दी है।
तेजी बोला था, तेजी भी हुई है, तेजी के बाद एक डिप आएगी, वो भी आई है। अब यहां से वापस ऊपर जाना चाहिए, ये प्रिडिक्शन रह गई है बस। अब देखते हैं ऊपर जाता है नहीं जाता है। दिन के दौरान मैं खुद ही आपके साथ शेयर करूंगा चीजें जो भी होंगी। एंड इस बार ऊपर गया तो फिर बिकवाली नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। पहली सेलिंग आती है पहले उछाल पे बस। अब आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो बढ़िया माहौल है आज, कोई दिक्कत नहीं है। रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, बैंकिंग सही है, फाइनेंशियल सर्विसेज सही है, मेटल, एफएमसीजी, आईटी सब सही दिख रहा है। केवल फार्मा में हल्की गिरावट है, जो बीते 2-3 दिनों में जब बाजार गिरावट गिर रहा था तो फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा था। तो हिसाब ऑलमोस्ट बराबर होता हुआ दिख रहा है। तो आपको व्यू नेगेटिव नहीं बनाना चाहिए एज अ इन्वेस्टर। और ये चैनल इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडिंग की आपने देखा होगा मैं बहुत रेयर बात करता हूँ। निफ्टी के लेवल्स डेली बेसिस पे जरूर शेयर करता रहता हूँ। अब आते हैं टॉप गेनर्स पे। इंटेलेक्ट डिजाइन, एरिना है दोस्तों, इंडिया सीमेंट, एस्टर डीएम, ब्रिगेड, एसडब्ल्यू सोलार, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो तंगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। गिरावट हो रही है केफिन टेक में, बड़ी गिरावट है 7%। किर्लोस्कर ब्रदर्स में 7% की गिरावट है। एनआईएसीएल में भी बड़ी गिरावट है। डॉम्स, शार्लेट होटल्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं टूट रहे हैं। अब देखो जोमेटो की बात करूं अगर मैं, तो 1% नीचे है, जिसमें क्विक कॉमर्स के लिए कुछ आया नहीं है जीएसटी काउंसिल में, बट फिर भी नीचे है। मजगांव डॉक 0.2% नीचे होता हुआ दिख रहा है। इंडिया सीमेंट में इंडिया सीमेंट तो 8% ऊपर है, माफ कीजिएगा। रिलायंस में 1% की तेजी है। बीएससी का स्टॉक 1% समथिंग नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनमें बड़ा मूव आता हुआ दिख रहा है। अब बढ़ते हैं आगे रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की तरफ। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल लगभग 3-3.5% ऊपर है। लगभग इन्वेंचर्स नॉलेज में 1% की तेजी है। विशाल मेगा मार्ट एक बार फिर 3.5% प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ दिख रहा है। साइन लाइफ साइंसेज 1.5% समथिंग ऊपर देखने को मिल रहा है। मोबीक्विक की बात करें तो यहाँ 2.5% का वापस से ऊपर का मूव आता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं तो स्विगी भी देख लेते हैं एक बार। स्विगी भी लगभग 1.25% नीचे है। निफ्टी पे आते हैं। 37 स्टॉक्स मार्केट डे आई पे आ गया दोस्तों, मुबारक हो। मार्केट डे आई पे आ गया 23,790 दोबारा होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेचुलेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि दोबारा 23,800 की तरफ से आएगा और ऊपर निकल गया तो इस बार की सेलिंग नहीं क्रिएट होगी इस बार अब बाइंग में। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है मार्केट में, जो पूरी प्रिडिक्शन थी वो होते हुए दिख रही है। श्रीराम फाइनेंस आज का टॉप गेनर है, 2.5% ऊपर है। जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, हिंडाल्को, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बढ़िया कर रहे हैं। और दोस्तों मिड कैप में भी बहुत ही शानदार रिकवरी है, हरे निशान में। और स्मॉल कैप जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले 0.1% गिरा बताया था, वो केवल 0.2% नीचे रह गया है। पोर्टफोलियो में विद इन कितने मिनट हो रहे हैं, 7 मिनट की वीडियो अभी तक हुई है। इस बीच में सब कुछ हो गया है। 10:05 का समय हो रहा है अभी। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों फाइनल अपडेट थी अभी मार्केट की। बढ़ते हैं अगली वीडियो में, स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।